रीमा के माता पिता ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो दोस्तों आ गए हैं हम एक और नई कहानी के साथ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कहानी में रीमा के माता पिता ने ऐसा क्या देखा कि वो एकदम से चौंक गए, तो दोस्तों बने रहिए कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। रीमा का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, जो समाज में अपनी सादगी और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। रीमा, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई राजू। रमेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। वे गांव में के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। शिक्षा और संस्कारों का उनके जीवन में विशेष महत्व था। वे हमेशा अपने बच्चों को ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाते थे। रमेश ने बहुत ही सादगी से अपने परिवार का पालन पोषण किया और हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने। रीमा परिवार की बड़ी बेटी थी और अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। उसने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया और अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। रीमा की सुंदरता और उसके संस्कार पूरे गांव में चर्चा का विषय थे। उसकी मां ने उसे हर छोटी बड़ी बात सिखाई और पिता ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। रीमा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और वह हमेशा अपने परिवार का सम्मान बनाए रखने के लिए तत्पर रहती थी। रीमा का परिवार साधारण जीवन जीने में विश्वास रखता था, लेकिन उनके रिश्तों में गहरी आत्मीयता और प्यार था। वे एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और हर स्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। यही रीमा की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उसे आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद। रीमा अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जब उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और आसपास के गांव में भी उसकी सुंदरता और संस्कारों की चर्चा होने लगी थी। उसके पिता रमेश और मां सुमन ने हमेशा चाहा था कि उनकी बेटी का विवाह एक अच्छे संस्कारी परिवार में हो, जहां वे खुशी और सम्मान के साथ रह सके। एक दिन रमेश के पुराने मित्र श्याम जी, जो शहर में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, अपने बेटे रवि के लिए सीमा का हाथ मांगने के लिए उनके घर आए। श्याम जी का परिवार गाँव में अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। उनका बड़ा मकान, व्यवसाय और समाज में उसका नाम सभी को प्रभावित करता था। श्याम जी ने रीमा के लिए कहा कि उनकी बहू के रूप में रीमा जैसी संस्कारी और सुंदर लड़की उनके परिवार के लिए एक आशीर्वाद होगी। रमेश और सुमन श्याम जी के इस प्रस्ताव को सुनकर हर्षित हुए। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी बेटी का जीवन एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में सुरक्षित रहेगा। श्याम जी ने बताया कि उनका बेटा रवि शहर में एक सफल इंजीनियर है और अपने माता पिता का आदर करता है। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई और बताया कि रवि बहुत ही साधारण स्वभाव का है, जो परिवार के मूल्यों को महत्व देता है। रीमा के माता पिता ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। सुमन सीमा से भी इस बारे में बात की, उसे रवि की तस्वीर दिखाई। रीमा ने हमेशा अपने माता पिता का निर्णय माना था और इस बार भी उसने अपनी मर्जी को प्राथमिकता दी। हालांकि वह थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उसने रवि को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अपने माता पिता पर उसे पूरा भरोसा था। रमेश और सुमन ने शादी के लिए हाँ कहने का निर्णय लिया। दोनों परिवार ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी। रीमा के माता पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ किया और इस विश्वास में रही कि उन्होंने रीमा के लिए सबसे अच्छा निर्णय लिया है। शादी के पहले रीमा के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ उसे न केवल प्रेम बल्कि सम्मान भी दिया जाए। श्याम जी का परिवार गांव में अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में काफी संपत्ति और नाम कमाया था, लेकिन उनके दिलों में लालच गहराई तक जड़ें जमा चुका था। वे धन और संपत्ति को ही जीवन का असली उद्देश्य मानते थे और इसी लालच ने उन्हें अपने बेटे रवि के लिए एक ऐसी बहू की तलाश में लगाया जो उनकी संपत्ति में इजाफा कर सके। जब श्याम जी को रीमा के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत यह सोच लिया कि रीमा उनके परिवार के लिए उपयुक्त होगी। वे जानते थे कि रीमा के पिता रमेश भले ही सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनके पास जमीन जायदाद और पुरखों की छोड़ी हुई संपत्ति थी। श्याम जी ने इसे अपने लालच को पूरा करने का एक अवसर माना। हालांकि सच्चाई से बिल्कुल अलग थी। श्याम जी और उनका परिवार असल में रीमा के पिता की संपत्ति पर नजरें गड़ाए हुए थे। उन्होंने यह सोच रखा था कि शादी के बाद वे रीमा पर दबाव डालकर उनके पिता से धन और संपत्ति की मांग करेंगे। उनकी योजना थी कि रीमा के पिता के पास जो भी धन संपत्ति है धीरे धीरे उनके पास आ जाए। रीमा के माता पिता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जो परिवार इतना विनम्र और संस्कारी दिख रहा है, वे वास्तव में कितने लालची और स्वार्थी हैं। वे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और सुरक्षित भविष्य के बारे में सोच रहे थे। इसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लिया। रीमा और रवि की शादी गांव की सबसे बड़ी और धूमधाम वाली शादी बन गई। शादी की तैयारियां कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गई थी और दोनों परिवारों ने अपने अपने तरीकों से इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीमा के माता पिता ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया ताकि उनकी बेटी की शादी में कोई कमी न रहे। शादी के दिन गांव के मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। रीमा लाल रंग की साड़ी, पारंपरिक साड़ी में सिर पर सजी फूलों से बना गजरा पहने किसी देवी की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में उम्मीदें थी और चेहरे पर खुशी की चमक। दूसरी ओर रवि ने भी सुनहरी कढ़ाई वाला शेरवानी पहना था और वह किसी राजकुमार की तरह दिख रहा। शादी के सभी रीति रिवाज बड़ी श्रद्धा और पारंपरिक तरीके से निभाए गए। शादी की रस्मों में कन्यादान, मंगलसूत्र पहनना और 7 फेरों की रस्मों ने सभी का दिल जीत लिया। रीमा और रवि ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। रीमा के माता पिता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए भारी मन से विदा किया। विदाई के समय रीमा की मां सुमन की आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाकर बेटी को हिम्मत दी। रीमा का दिल भी भारी था, लेकिन उसने अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए अपने आंसुओं को रोक लिया। उसे यह विश्वास था कि उसका ससुराल भी उसके मायके की तरह ही उसका ख्याल रखे। रीमा का ससुराल आना एक नए जीवन की शुरुआत थी। जैसे वे अपने नए घर में प्रवेश कर रही थी, उसके ससुराल वालों ने बड़े धूमधाम से स्वागत किया। रीमा के पैर जैसे ही घर की चौखट पर पड़े, उसके सास ससुर ने उसे पारंपरिक तरीके से आरती उतारकर अंदर बुलाया। घर के अंदर हर जगह रंगोली बनाई हुई थी, दियों की रोशनी से घर रोशन था। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में रीमा के ससुराल वालों ने उसे बहुत प्यार किया और आदर से रखा। उसकी सास, जो पहले से ही उसके पिता की संपत्ति पर नजरें गड़ाए हुए, रीमा का मन अब पूरी तरह ससुराल में रमने लगा। उसे लगा कि उसका नया जीवन खुशहाल और सुखमय होगा। उसकी आंखों में भविष्य की सुनहरी तस्वीरें बनने लगी, जहां वह अपने पति के साथ एक सुखी और संपन्न जीवन जी रही होगी। वह इस नए घर में खुद को ढालने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी और उसके दिल में विश्वास बढ़ता जा रहा था कि उसने एक अच्छे संस्कारी परिवार में कदम रखा है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह सब एक दिखावा था और जल्दी ही इस प्रेमपूर्ण व्यवहार की परतें उतरने वाली थी, जिसमें उसका ससुराल का असली चेहरा सामने आएगा। शादी के शुरुआती हफ्ते बीतते ही ससुराल वालों का प्रेमपूर्ण व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। रीमा को एहसास हुआ कि उसके ससुराल वाले अब पहले जैसे नहीं रहे। वह अक्सर महसूस करती थी कि उसकी सास और नंद उसे अजीब नजरों से देखती हैं और आपस में कानाफूसी करती है। रीमा को यह बदलाव समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने उसे अनदेखा करने की कोशिश की।
यह सोचकर कि शायद वह सब कुछ समझने में समय ले रही है। कुछ समय बाद रीमा की सास ने एक दिन उसे बैठकर कहा, रीमा, तुम्हारे मायके से अब तक जो कुछ भी आया है वह अच्छा है, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ उम्मीदें हैं। हमारी समाज में एक प्रतिष्ठा है, हमें उसे बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त धन और संपत्ति की जरूरत है। रीमा को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि शादी से पहले श्याम जी ने रमेश से स्पष्ट रूप से कहा था कि वे दहेज नहीं चाहते। सास के इस संकेत के बाद रीमा पर लगातार दबाव पड़ने लगा। ससुराल वाले अब खुलकर दहेज की बात करने लगे। वे रीमा को यह बताने लगे कि उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और भी पैसे की जरूरत है। वे चाहते थे कि रीमा अपने पिता से और धन लाने का आग्रह करे। ससुराल वालों का यह लालच केवल उनकी बातों में ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार में भी दिखने लगा। रीमा के पति रवि, जो पहले उसे बहुत प्यार और आदर से रखते थे, अब वह छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगा। वह अब रीमा के प्रति उदासीन हो गया था और उसके प्रति उसकी संवेदनशीलता खत्म होने लगी थी। रवि अब अक्सर उसे अनदेखा करने लगा और उसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने लगा। रवि ने भी रीमा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह अपने माता पिता से और अधिक धन की मांग करे। वह उसे कहता, तुम्हारे पिता के पास इतनी संपत्ति है, वे हमारी थोड़ी मदद और क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी शादी के बाद यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे घर की जरूरतों को पूरा करो। रवि की इस बात ने रीमा को बेहद आहत किया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति इस तरह की भी बात कर सकता है। रीमा मानसिक रूप से बहुत परेशान थी और उसने फैसला किया कि उसे अपने माता पिता से संपर्क करना होगा। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, रीमा ने अपने माता पिता को फोन किया और सब कुछ विस्तार से बताया। उसने उन्हें बताया कि उसके ससुराल वाले कितने लालची हैं और रवि का व्यवहार भी बहुत बदल चुका है। उसकी बात को सुनकर उसके माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगा। रमेश और सुमन ने तुरंत रीमा से कहा कि वे उसकी स्थिति को समझते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने उसे साथ दी और कहा कि वे उसके साथ हैं, चाहे जो भी हो। रीमा के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। वे अपने गांव के थाना प्रभारी से मिले और उन्हें अपनी बेटी के खिलाफ हो रहे अत्याचार की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने सब ससुराल वालों के खिलाफ जांच शुरू की और उन्हें समन भेजा। रीमा की स्थिति सुनकर उसके माता पिता सुरेश और सुमन तुरंत ससुराल की ओर रवाना हो गए। वे चिंतित और दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की मदद करने का ठान लिया था। जब वे ससुराल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रीमा पूरी तरह टूट चुकी है और उसकी हालत देखकर उनके दिल टूट गए। ससुराल वालों ने रीमा को घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी, लेकिन रमेश और सुमन ने दृढ़ता से कहा कि उनकी बेटी उनके साथ जाएगी। उन्होंने ससुराल वालों को साफ साफ कह दिया कि वे अपने अत्याचारों को तुरंत बंद करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रीमा के माता पिता ने उसे अपने साथ लेकर घर लौट आए। रीमा की मां ने उसे गले लगाकर साथ न दी, जबकि उसके पिता ने उसे आश्वस्त किया कि वे उसकी रक्षा करेंगे और उसके लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। रीमा को अपने माता पिता के साथ सुरक्षित महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की चिंता थी। रीमा के माता पिता ने घर लौटती पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को ससुराल वालों द्वारा किए गए अत्याचार, दहेज की मांग और उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज कराई। थानेदार ने कहा, हम आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह के मामलों में कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की और ससुराल वालों को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच के दौरान पुलिस ने रीमा के माता पिता और खुद रीमा के बयान लिए, साथ ही ससुराल वालों ने से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने सभी सबूतों को इकट्ठा किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया।